हम लोग इतिहास में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, उस क्रम में हम लोगों ने ब्रह्म समाज की बात की थी। आज हम लोग आर्य समाज की बात करेंगे। आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की बात हम लोग आज करेंगे। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। 1875 ईस्वी में आर्य समाज स्थापित हुआ और इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना चैत्र नवरात्र 1875 में की गई थी। चैत्र नवरात्र में इसकी स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती की जीवनी थोड़ा सा हम लोग देखें। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत में हुआ था। गुजरात के मौरवी रियासत में हुआ था। गुजरात के मौरवी रियासत में फाल्गुन मास में कृष्ण दशमी को इनका जन्म हुआ और ये जन्म के समय मूल में पड़े थे। जन्म के समय दयानंद मूल में पड़े थे, इसलिए इनका नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर से दयानंद सरस्वती नाम इनको किसने दिया? तो ये नाम इन्हें स्वामी पूर्णानंद ने दिया। स्वामी पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। तो मूल शंकर अब दयानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे। इनके बचपन की कुछ घटनाएं हैं जो इनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर दें। एक घटना यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार है, पारंपरिक ब्राह्मण परिवार है, तो शिवरात्रि के दिन पूरा परिवार व्रत था और पूजा अर्चना करने के बाद इनके पिता और ये मंदिर में रात्रि में जागरण कर रहे थे। पिता को नींद आ गई, वो सो गए। दयानंद यानी मूल शंकर जग रहे थे। इन्होंने ये देखा कि जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया गया है उसको एक चूहा आकर खा रहा है। तो इनके मन में ये प्रश्न आया कि भगवान अपने प्रसाद की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं तो भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। इन्होंने पिता को जगाया। पिता ने, जैसा कि अमूमन सामान्य रूप से यही होगा कि पिता डांट कर सुला देंगे, सो जाओ चुपचाप, लेकिन इनके मन में वो प्रश्न बार बार कौंध रहा था। मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास समाप्त हो रहा था। ये घर लौट आए और व्रत अपना तोड़ दिए, खाकर सो गए। कुछ दिनों के बाद इनके प्रिय चाचा का निधन हुआ। तो प्रिय चाचा का जब निधन हुआ तो ये बहुत दुखी हुए। लोगों से घूम कर ये पूछा करते थे कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा है कि योग और साधना के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चिंतनशील और प्रखर बुद्धि के पहले से ही थे। पिता ने चाहा कि इनका विवाह करा दिया जाए, लेकिन ये विवाह करने को तैयार नहीं थे और अंततः इन्होंने गृह त्याग दिया और योग और साधना सीखने के लिए भ्रमण करते रहे। अंततः 1861 ईस्वी में दयानंद मथुरा पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई और उनको इन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो इनके गुरु हैं विरजानंद मथुरा के। वो वेदों के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत व्याकरण के पंडित थे। वेदों की व्याख्या इन्होंने उन्हीं विरजानंद से सीखी। स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेदों की व्याख्या सीखी। 3 वर्ष तक उनसे दीक्षा लिए। ये जब दीक्षा लेकर जाने लगे तब विरजानंद ने इनसे गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में एक चीज़ हमें दे दो। उन्होंने कहा आदेश हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम आजीवन सत्य धर्म यानी वेदों में जो धर्म बताया गया है उसका प्रचार करोगे और हिंदू धर्म में जो पाखंड व्याप्त हो गए हैं उन पाखंडों की आलोचना करोगे, उनकी भर्त्सना करोगे। दयानंद ने कहा ऐसा ही होगा और आजीवन ये वेदों में बताए गए धर्म का प्रचार करते रहे और हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडों का इन्होंने खंडन किया। इसी क्रम में इन्होंने 1863 ईस्वी में 1861 में मथुरा पहुंचे थे, विरजानंद से मिले।
ब्रिजानंद से दीक्षा लिए। उसके बाद 1863 में उनसे विदा लिए और 1863 में इन्होंने क्या किया कि आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। पाखंड खंडनी पताका, यानी हिंदू धर्म में जो पाखंड व्याप्त हो गए थे उनका खंडन इन्होंने किया। उनके खंडन करने का प्रण लिया और पाखंड खंडनी पताका आगरा में 1863 ईस्वी में इन्होंने फहराया। बाद में ब्रह्म समाज के लोगों से भी ये मिले। ब्रह्म समाज में मिलना भी चाहते थे, लेकिन ब्रह्म समाज के जो कुछ सिद्धांत थे और जो इनके कुछ सिद्धांत थे उसमें मेल नहीं था। जैसे कि ब्रह्म समाज के लोग वेदों को ही अंतिम सत्य नहीं मानते थे। दूसरी बात कि उनका मानना था कि आत्मा अमर है, उसका आवागमन नहीं होता है। और दयानंद सरस्वती क्या मानना है कि वेद ही परम सत्य है, यही अंतिम सत्य है। और दूसरा, आत्मा का आवागमन में इनका विश्वास था। इन दो सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण ये ब्रह्म समाज में नहीं मिले और 1875 में इन्होंने आर्य समाज का गठन किया। आर्य समाज का गठन बम्बई में हुआ। 1875 में बम्बई में आर्य समाज का गठन हुआ और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में बना। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में बना। केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने इस आर्य समाज के लिए जो पुस्तक लिखी, जो ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखा गया। तो सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने 1774 में लिख डाला। सत्यार्थ प्रकाश, और इस सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा गया था। इसके जो 10 प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम लोग देखें। 10 प्रमुख जो सिद्धांत हैं सत्यार्थ प्रकाश के, यानी आर्य समाज के, उन सिद्धांतों को हम लोग देखें। सत्यार्थ प्रकाश में पहली बात वही कही गई कि वेद ही सत्य, परम सत्य है और वेद सत्य ज्ञान के स्रोत है। वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत है। और जब वेद सत्य ज्ञान के स्रोत है, ऐसे में इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक है। वेद सत्य ज्ञान के स्रोत है, एकमात्र स्रोत वेद है, इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वेदों में जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आराधना की जाए और साथ में हवन। तो वेद मंत्रोच्चार और हवन में विश्वास है। फिर इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। फिर एकेश्वरवादी, निराकार जी, क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो निराकार है, एक ही ईश्वर है। एकेश्वरवाद की अवधारणा को मानते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कर्म, पुनर्जन्म और जीव के आवागमन में इनका विश्वास है। कर्मवाद, पुनर्जन्म और जीव के आवागमन में विश्वास है। फिर इन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा और अवतारवाद में विश्वास नहीं है। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद में विश्वास नहीं है, इसका ये विरोध करते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा से कोई लाभ नहीं है और अवतारवाद यानी भगवान का भिन्न भिन्न अवतार जो पुराणों में बताया गया है, तो उस पौराणिक
जो कथाएं हैं उसका ये खंडन करते हैं कि वो सही नहीं है। फिर इन्होंने कहा स्त्री शिक्षा पर बल दिया। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने की बात इन्होंने भी की। बाल विवाह का विरोध, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध करते हैं, लेकिन विधवा विवाह का विरोध नहीं करते। कुछ परिस्थितियों में इन्होंने विधवा विवाह की बात की थी। विधवा विवाह कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह सामान्य परिस्थिति में नहीं, कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह को ये अनुमति देते हैं। जब उम्र कम हो विधवा की, उस स्थिति में विवाह कर सकती है, तो कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह की अनुमति देते हैं। साथ में इन्होंने कहा कि 9वां है व 10वां है कि संस्कृत और हिंदी का प्रसार है। हिंदी और संस्कृत का प्रसार, और यही पहले विचारक हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सबसे पहले दयानंद सरस्वती करते हैं। अब इनके ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों में प्रमुख क्या है? सभी प्रमुख हैं। इसमें प्रमुख बातें क्या है? प्रमुख बातें यह हैं कि वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, और वेद सिर्फ धार्मिक ज्ञान के स्रोत नहीं है। इनके अनुसार वेद सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सभी ज्ञान के स्रोत हैं। दयानंद का मानना है कि विश्व का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो वेदों में हमें न मिले। तो वेदों को ये समस्त ज्ञान का स्रोत मानते हैं। फिर वैदिक धर्म से हवन आदि करने की बात करते हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। निराकार ब्रह्म में विश्वास है। निराकार ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, ईश्वरवाद में विश्वास है। तीर्थ यात्रा, अवतारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं है। कर्मवाद, भाग्य में इनका विश्वास नहीं है। भाग्य में विश्वास नहीं, कर्मवाद में विश्वास है। तो कर्मवाद में विश्वास है, कर्म में विश्वास है, भाग्य में विश्वास नहीं है। ठीक, तो ये कर्मवादी हैं, भाग्यवादी नहीं है। फिर पुनर्जन्म में विश्वास है, क्योंकि जीव के आवागमन की बात करते हैं, तो पुनर्जन्म में भी विश्वास है। ठीक, स्त्री शिक्षा। अब स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा, बालक और बालिकाओं को एक साथ को एजुकेशन के विरोधी हैं। बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा देने के विरोधी हैं, को एजुकेशन के विरोधी हैं, लेकिन स्त्रियों को शिक्षा देने के पक्ष में है। पर्दा प्रथा के विरोधी हैं, पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं। पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का विरोध करते हैं, बहु विवाह का विरोध करते हैं। ठीक, धर्म के संदर्भ में इनके विचार हम लोग देख लिए। सामाजिक संदर्भ में इनके विचार क्या है? जातिपात का विरोध। जातिपात का विरोध, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं, और वेद क्या मानते हैं? वेद वर्ण व्यवस्था में बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। और वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? ये व्यवसाय है, वर्ण व्यवसाय है। वर्ण, यह वर्ण व्यवस्था, वेदों में वर्ण व्यवस्था की बात की गई, जाति व्यवस्था की नहीं, क्योंकि यहाँ व्यवसाय के ऊपर आपका वर्ण निर्भर है। वर्ण का मतलब ही है व्यवसाय। तो एक परिवार में पिता, जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है, पिता वृषक है, चिकित्सक है, माता अन्न पीसने वाली है, पुत्र कवि है, तीनों तीन वर्ण के हैं, और वो सब एक परिवार में रह रहे हैं। तो भिन्न भिन्न वर्णों के लोग एक परिवार में रह सकते हैं। जो जिस प्रकार का कर्म कर रहा है वो उस वर्ण का माना जाएगा, लेकिन परिवार एक होगा। जाति व्यवस्था में क्या हुआ कि जन्म के आधार पर हो गया, जिस वर्ण में जिसका जन्म होगा वह उसी वर्ण का कहलाएगा, भले ही व्यवसाय कोई भी करे। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की, जाति व्यवस्था का विरोध किया, अछूत व्यवस्था का विरोध किया। अछूत का विरोध करते हैं, और सभी धर्म के लोगों को वेद अध्ययन की अनुमति देते हैं कि सभी धर्म के लोग वेदों का अध्ययन कर सकते हैं।
तो जात पात छूत व्यवस्था के बिल्कुल विरोधी हैं। राजनीतिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है विवेकानंद के। पहली बार स्वराज की बात विवेकानंद द्वारा दयानंद द्वारा ही की गई थी। उन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य, बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होगा। यानी बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होगा। तो इन्होंने स्वराज की बात की, स्वदेशी की बात की, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात की कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। 1873 में लॉर्ड नॉर्थ गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि स्वामी जी आप भारत में ब्रिटिश राज के अस्थायित्व के लिए प्रार्थना कीजिए। तो दयानंद ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो भारत की स्वतंत्रता और स्वराज की बात इन्होंने की। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी जी ने रखी। सरदार पटेल ने क्या कहा कि भारत की स्वतंत्रता की वास्तव में नींव स्वामी जी ने रखी। भारत की स्वतंत्रता की वास्तव में नींव स्वामी जी द्वारा रखी गई। यह वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल ने कहा था। तो स्वराज के पक्षधर हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए किया क्या, या भारतीय समाज के लिए क्या किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत की बात करते थे। इन्होंने देखा कि जो मिशन के रूप में इन्होंने सुधार कार्यक्रम चलाया, और हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ये जितने भी सुधार कार्यक्रम हैं ये राष्ट्रीयता को प्रश्रय दे रहे हैं। राष्ट्रीयता इससे मजबूत हो रही है, राष्ट्रीयता की भावना पनप रही है, वो विकसित हो रही है, अंकुरित हो रही है, विकसित हो रही है। पर उस समय क्या हो रहा था, इस्लाम धर्म अपना जो सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ मानता था, धार्मिक कुरान मानता था कि विश्व में कहीं भी अगर सत्य आप खोजेंगे तो कुरान में है। ईसाई धर्म वैसे बाइबल में कहता था कि विश्व में कहीं भी आप सत्य खोजेंगे तो बाइबल में मिलेगा। और ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुरान में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलेगा। इसी के संदर्भ में दयानंद ने क्या कहा कि सत्य सिर्फ और सिर्फ वेदों में मिलेगा, और दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो वेदों में न मिले। तो इन्होंने भारतीयों को, जो पहले वो मानते थे कि जैसे ब्रह्म समाजी बाइबल से भी कुछ बातें लेते थे, कुछ इस्लाम से भी लेते थे, जैसे कि एकेश्वरवाद राजा राम मोहन राय ने इस्लाम धर्म से लिया था। लेकिन दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वेदों में है। आप सिर्फ खोजिए, आप देखिए, सब कुछ वेदों में मिल जाएगा, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो विश्व के जितने भी ज्ञान है, वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, वो सब कुछ वेदों में भरा पड़ा है। और हम मृग ढूंढई बनवाए वाली स्थिति है कि हमारे पास सब कुछ है, हम दूसरी जगह घूम रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने लोगों में देशभक्ति, आत्मगौरव आदि की भावना को जगाया, स्वराज की बात की है, स्वदेशी की बात की है, और भारत के आर्थिक विकास की भी बात इन्होंने की। शिक्षा के संदर्भ में आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो DAV स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, या हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी में जो स्थापित किया गया गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने के लिए, तो उसकी बात भी हम लोग करें। शिक्षा के संदर्भ में इनका मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा और धर्म एक दूसरे के पूरक है। धर्म भी सिर्फ आपको पूजा अर्चना की विधि नहीं बताता है, बल्कि वो आपकी जीवन पद्धति को बताता है, और जीवन पद्धति के सभी सूत्रों को निर्धारित करता है। आपको खाना कैसे है, बैठना कैसे है, आचरण कैसे करना है, आपके व्यवसाय संबंधी नैतिक नियम क्या होंगे, आपके किसी से वार्तालाप संबंधी, मिलने जुलने संबंधी नैतिक नियम क्या होंगे, वो सब कुछ धर्म
निर्धारित करता है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा में 3 चीजें हैं, एक तो माता, पिता और गुरु। ये तीनों उत्तम चरित्र के होने चाहिए। युवकों के चरित्र निर्माण पर भी इन्होंने बल दिया कि युवकों को अपने चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आर्य समाज का जो शिक्षा संबंधी अभियान है, इन्होंने एक बात और कि उस समय धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा था। इस्लाम में ढेर सारा धर्म परिवर्तन पहले कराया गया था मध्यकाल में। आधुनिक काल में ईसाई चाहते थे कि हिंदुओं का हम धर्म परिवर्तन कराएं, उसमें कुछ सफलता भी उनको मिल रही थी। जो भारतीय समाज का दलित और पिछड़ा था, वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उसे वहाँ सम्मान मिलने की उम्मीद दिख रही थी। यहाँ वो उपेक्षित था, अछूत था। दयानंद ने समानता स्थापित की, सबको समान माना, जाति पात और अछूत की उन्होंने भर्त्सना की, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात की। तो उन्होंने जब सबको समान मान लिया तो उपेक्षित तो रहेगा नहीं, और जो लोग पहले से परिवर्तित कर चुके हैं उनके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। उसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, यानी जो पहले से विभिन्न धर्मों में हिंदू अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, उनको शुद्ध करके हम अपने धर्म में परिवर्तित कर लें, पुनः हिंदू बना लें। उन्होंने इसका ऐतिहासिक व्याख्या भी की कि पहले भी ऐसा होता रहा था। हम विभिन्न विदेशियों को हिंदू बना लिए थे, शकों को, कुषाणों को, तो हम जो हमारे हिंदू थे वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, तो उनको हम पुनः हिंदू क्यों नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, और इस शुद्धि आंदोलन का बहुत विरोध इस्लाम और ईसाइयों द्वारा किया गया, क्योंकि उनको ही टारगेट करके ये किया गया था, और मिशन के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। शिक्षा के संदर्भ में डीएवी कॉलेजेस जो बने, दयानंद एंग्लो वैदिक, ये अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दूसरा था गुरुकुल। 1886 में डीएवी स्कूलों को खोला लाला हंसराज ने। पहला स्कूल लाहौर में खोला गया। अब तो आपको हर जिले में देखने को मिलेगा, और जिले के ये टॉप स्कूल है डीएवी। तो लाला हंसराज ने लाहौर में 1886 में पहला डीएवी कॉलेज खोला। 1902 में मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल, हरिद्वार में है ये, वहाँ इन्होंने गुरुकुल पद्धति से, जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी भारत में शिक्षा देने की, उस पद्धति से शिक्षा देने के लिए हरिद्वार में कांगड़ी में एक गुरुकुल की स्थापना की मुंशी स्वामी श्रद्धानंद ने, जिनकी हत्या 1826 में कर दी गई थी। तो मुंशी स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल में कांगड़ी में इन्होंने एक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने का अध्ययन संस्थान खोला। तो इस तरह से शिक्षा के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, धर्म और समाज के संदर्भ में आर्य समाज के जो विचार है उसको हम लोगों ने देखा। आर्य समाज से जो लोग प्रभावित हुए उसमें भाई परमानंद, जो कि लाला हरदयाल के साथ थे, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज को देख ही रहे हैं, ये लाहौर कॉलेज के, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और इन्होंने जाति पात का खंडन करने के लिए क्या किया कि एक ही हॉस्टल बनाया, उसमें सभी जाति के बच्चे उसी हॉस्टल में खाना खाएंगे। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल नहीं होंगे। तो इस तरह से आगे चलकर राष्ट्रीय जो आंदोलन के विभिन्न नेताओं ने आर्य समाज में अपनी आस्था व्यक्त की, और आज भी आर्य समाज अपने इन विचारों के साथ भारतीय समाज का निरंतर सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है। तो हम लोगों ने लगभग सब कुछ देख ही लिया। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ जो कथन हैं उन कथनों को दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, जैसे रोमा रोला एक आपके जर्मन विद्वान है, और रोमा रेला ने क्या कहा, रोमा रेला फ्रांसीसी लेखक है।
रोला। फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रांसीसी लेखिका है, लेखक है, फ्रांसीसी लेखक है और 1915 में नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं साहित्य में। इन्होंने विवेकानंद की जीवनी लिखी है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है, लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड इज यूनिवर्सल गॉस्पेल। इन्होंने विवेकानंद रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है। साथ में इन्होंने मिस्टिसिज्म एंड एक्शन ऑफ लिविंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी है, मिस्टिसिज्म एंड एक्शन ऑफ लिविंग इंडिया, और उसमें उन्होंने भारत के अध्यात्म की चर्चा की है। तो इन्होंने भी उनके विषय में, दयानंद सरस्वती के विषय में जो बातें कही, इन्होंने कहा रोमा रैना ने कि वह व्यक्ति सिंह के स्वभाव था, वह व्यक्ति सिंह के स्वभाव जैसा था, यानी वह निडर था, पराक्रमी था, वीर था। और मैक्स मुलर जो कि जर्मन के विद्वान हैं, ब्रिटिश जर्मन में उनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश कंपनी में कुछ दिनों तक उन्होंने सेवा भी की थी। उन्होंने दयानंद सरस्वती के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती एक उदार धर्मावलंबी है। उनका कभी मकसद नहीं रहा कि हम किसी उग्रवादी दल का गठन करें। उन्होंने किया क्या? उनके प्रचार से हिंदुओं में सुदृढ़ देशभक्ति की भावना और शौर्य का संचार हुआ। मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मैक्स मुलर का मानना है कि उनके प्रचार से हिंदुओं में सुदृढ़ देशभक्ति और शौर्य का संचार हुआ। तो देशभक्ति का संचार होता है और शौर्य का संचार हुआ। इसी प्रकार के ग्रिफिक्स यही बात कहते हैं, अंततः वो भी यही कहते हैं कि इसने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाया और शौर्य का संचार हुआ। तो ये कुछ कथन थे, सरदार पटेल के कथन हम लोग पहले ही देखे थे। ठीक, दयानंद सरस्वती का निधन अब 1883 में उनका निधन हो गया। 1883 में दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में हो गया। दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में 1883 में हुआ। जोधपुर के शासक उस समय जसवंत सिंह थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह, इन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था। ये गए, वहां भी ठहरे। इन्होंने देखा कि नन्हे जान नामक एक वेश्या पर जसवंत सिंह मोहित है। तो जसवंत सिंह को इन्होंने समझाया, बुझाया, डांटा कि आप राय धर्म निभाइए, ये सब क्या कर रहे हैं। तो जसवंत सिंह नन्हे जान से दूर होने लगे। ऐसे कहा जाता है कि नन्हे जान ने तभी ये प्रण किया कि इस स्वामी को हम मारेंगे। तो उन्होंने जार देकर, भोजन में दहत देकर, एक संदर्भ में ये कहा जाता है कि दूध में शीशे के चूर्ण देकर या उसमें विष मिलाकर उन्हें दिया गया पीने को। जगन्नाथ जो रसोईया था उसके द्वारा नन्ही जान ने दिलवाया और स्वामी जी अचेत होने लगे। अंततः जगन्नाथ वहाँ उपस्थित हुआ और उसने अपना जो कर्म था, दुष्कर्म था, उसको स्वीकार किया। स्वामी जी ने उसे कुछ धन देकर कहा कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको सजा होगी। तो स्वामी जी का निधन इस प्रकार से माना जाता है कि विष देकर वह अजमेर में 1883 में स्वामी जी का निधन हो गया। स्वामी जी का आर्य समाज आज भी समाज सेवा में निरंतर रहता है।